बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जीएक्स डेवलपर सॉफ्टवेयर के अंदर नैंड गेट और नॉर गेट को कैसे डेवलप किया जाता है, उनका सर्किट कैसे बनाया जाता है और फिर उनको कैसे वेरीफाई किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम जीएक्स डेवलपर सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और सबसे पहले जो विंडो हमारे पास खुलती है उसमें न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। पीएलसी सीरीज़ और पीएलसी टाइप मैंने आपको पहले बताया था, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। अब हमारे पास प्रोग्रामिंग विंडो खुल जाती है। इसमें हम सर्किट बनाएंगे नैंड गेट और नॉर गेट का। नैंड गेट जो है इसकी कुछ डेफिनेशन इस तरह है कि ये एंड गेट का ऑपोजिट होता है। एंड गेट में जो हमारे पास आउटपुट आता है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आउटपुट इसका होता है। और इसी तरीके से जो नॉर गेट है वो आर गेट का ऑपोजिट होता है। यानी जो आर गेट में हमारे पास आउटपुट आता है इसमें एग्जैक्ट ऑपोजिट हमें जो है ना आउटपुट मिलता है। ये आर गेट के ऑपोजिट आउटपुट हमें इसमें मिलता है। तो इसके लिए सर्किट कुछ इस तरह बनता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर गेट का सर्किट बनाएंगे। नॉर गेट के लिए हमारे पास 2 इनपुट और 1 आउटपुट हम लेंगे, लेकिन दोनों इनपुट जो है वो हम नॉर्मल क्लोज हालत में लेंगे। नॉर्मल क्लोज इनपुट लेते हैं x0 और उसके साथ एक आउटपुट लगा देते हैं y0। और इसके पैरेलल में, क्योंकि ये नैंड गेट है, नैंड गेट क्या होगा कि आर गेट में, यानी नैंड गेट हमारे पास एंड गेट का ऑपोजिट होगा। एंड गेट में दोनों इनपुट सीरीज़ में लगे होते हैं। इसमें दोनों इनपुट एक तो होंगे नॉर्मली क्लोज और दूसरी बात ये पैरेलल में लगे होंगे। इसलिए हम यहाँ पे पैरेलल में लगाएंगे। यहाँ पे हम दूसरा नॉर्मल क्लोज बटन लेते हैं x1। अभी हमारे पास 2 इनपुट और 1 आउटपुट है और दोनों इनपुट नॉर्मली क्लोज हालत में लगी हुई हैं। तो इस वजह से हमारे पास आउटपुट जो है y0 है। और ये शेडेड एरिया हमें इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि अभी कन्वर्ट नहीं हुआ प्रोग्राम। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। इस प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट में जाकर के कन्वर्ट किया तो ये लेटर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको हम सबसे पहले ऑनलाइन में जाकर के मॉनिटर मोड में चेक करेंगे कि हमारे पास ये विजिबल हो जाए, हमें नज़र आ जाए। x0 और x1 दोनों हमारे पास ऑफ हालत में, इन नॉर्मली क्लोज स्विचेस की मैंने पहले स्टेटस बताए थे इसके बारे में कि ये जब ऑफ होते हैं तो इंटरनली ये क्लोज हो जाता है और जब ये ऑन होता है तो इंटरनली ओपन हो जाता है। यानी जब ये ऑफ होगा तो ऑन स्टेट शो करेगा यहाँ प्रोग्राम में, और जब ये ऑफ होगा तो ऑन स्टेट शो करेगा। अब ये दोनों ऑफ है, यानी इनपुट 0 0 है। इनपुट 0 0 है तो इस केस में हमारे पास एंड गेट में इनपुट 0 0 हो तो आउटपुट हमारे पास, एंड गेट में हमारे पास जब इनपुट 0 0 होती है तो आउटपुट हमारे पास 0 होती है। यहाँ पे हम एक दूसरा काम, यानी इसको सबसे पहले कन्वर्ट करके राइट टू पीएलसी नहीं किया। राइट टू पीएलसी करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट मोड में जाएंगे और इसको कन्वर्ट करने के बाद दूसरा काम ये होता है कि हम इसको पीएलसी में राइट कर दें। राइट टू पीएलसी करेंगे, प्रोग्राम प्लस पैरामीटर उसी चीज़ यस पीएलसी स्टेट स्टॉप थी, अब ये राइट हो गया है। पीएलसी स्टेट भी ऑन हो गई है। उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर दिया। अब जो है इसको मॉनिटर मोड में हम ऑब्जर्व करेंगे कि राइट टू पीएलसी ना किया हो तो फिर हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब देखिए दोनों की स्टेट 0 0 है। एंड गेट पे 0 0 पे आउटपुट 0 होते हैं, लेकिन इसमें इनपुट 0 0 पे आउटपुट हमारे पास 1 है। अब मैं एक को x0 को 1 कर देता हूँ, दूसरे को मैं 0 कर देता हूँ। 1 0 पे हमारे पास एंड गेट में आउटपुट 0 होता है और यहाँ पे 1 है। इस तरीके से 1 0 पे भी ये सिचुएशन की रहेगी और 1 1 पे ये आउटपुट इसका ऑफ होगा। यानी एंड गेट में 1 1 पे आउटपुट हमारे पास 1 होता है, जबकि इस गेट में यानी नैंड गेट में 1 1 पे आउटपुट 0 है। यानी इसको हम इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1 0 0 1, ये बिल्कुल ही अपोजिट काम कर रहा है एंड गेट के। अब जब दोनों को हम 1 1 यानी दोनों को 0 0 कर देंगे तो आउटपुट फिर भी 1 रहेगा।
और अगर हम दोनों को आउटपुट तब इसका टी एनर्जाइज होगा, 0 होगा, तो दोनों को हम 1 1 कर देंगे। उसके बाद हम दूसरे उस पर जाएंगे, गेट पे, नैंड गेट के बाद हम नॉर गेट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसको हम मॉनिटर मोड ख़त्म करेंगे ताकि हम इसको प्रोग्राम के अंदर एडिटिंग कर सकें। दूसरा गेट हमारे पास है नॉर गेट। नॉर गेट आर गेट के अपोजिट होते हैं। आर गेट में आउटपुट हमारे पास जो नज़र आते हैं हमें, उसके एग्जैक्टली अपोजिट आउटपुट हमें इसमें नज़र आएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इनपुट लेते हैं x2, दूसरी जो इनपुट है वो सीरीज़ में यहाँ पे लगेगी, x3 फिर कर दिया। फिर एक आउटपुट लेंगे, आउटपुट कॉइल से हम ली जाती है, y1 कर देते हैं इसको उसी तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। ऑनलाइन में जाकर के राइट टू पीएलसी करेंगे, प्रोग्राम प्लस पैरामीटर राइट टू पीएलसी, स्टॉप रिमोटली इज द पीएलसी राइटिंग एग्जीक्यूटेड यस, स्टेट स्टॉप इज रिमोट ऑन एग्जीक्यूटेड यस। ये पीएलसी की मेमोरी प्रोग्राम चला गया है। अब इसको हम डिबग करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन में जा कर के मॉनिटर मोड में जाएंगे, मॉनिटर से मॉनिटर मोड में हम इसको चेक करेंगे। अब हमारे पास जो x2 और x3 हैं, ये दोनों बिल्कुल x2 और x3 सीरीज़ में लगे हुए हैं। यानी इसको हम क्या करते हैं कि x2 और x3 यानी इनमें से कोई एक हमारे पास x2 और x3 ये दोनों जब हमारे पास 0 0 होते हैं तो आउटपुट 1 होता है, और इनमें से कोई एक भी हमारे पास 1 हो जाए तो आउटपुट हमारे पास 0 रहता है। यानी अब इस केस में हमारे पास x2 जो है वो 0 है और x3 जो है वो 1 है, तो ये मेरे पास आउटपुट 0 आ रहा है। इसी तरीके से मैं x2 को 1 कर देता हूँ, x3 को मैं 0 कर देता हूँ। तो क्योंकि ये बटन अपोजिट काम कर रहे हैं, नॉर्मली क्लोज लगे हुए हैं, तो जो हमारे पास नॉर्मली क्लोज हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ट्रेंडर में फिजिकली ये 0 स्टेट में, और दूसरा वाला x2 जो है वो 1 स्टेट में। तो हमारे पास x2 1 है, x3 जो है 0 है। इस केस में हमारे पास आउटपुट 1 है। जब हम इन दोनों को 1 1 करेंगे, इनपुट को 1 1 कर देंगे, तो आउटपुट हमारे पास 0 होगा। ये चीज़ हम देख सकते हैं, ये दोनों इनपुट नॉर्मली क्लोज इसमें लगी हुई हैं, और आउटपुट जो है उसको जो है ना बिल्कुल ऐसे इनर्जाइज करते हैं जैसे हमारे पास आर गेट में जो होता है उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे भी काम करेगा। और जो हमारे पास नैंड गेट में, उसमें दोनों इनपुट नॉर्मली क्लोज होंगी लेकिन दोनों पैरेलल में लगी होंगी, जबकि जो हमारे पास नॉर गेट है इसमें दोनों इनपुट नॉर्मली क्लोज हैं लेकिन दोनों सीरीज़ में लगी हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको इस पर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी जिससे आप अपनी ऑटोमेशन की जो फील्ड है उसमें अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं।